बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्पोर्टिंग स्टाफ का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले पार्ट 1 स्पोर्टिंग स्टाफ पेपर का हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पेपर 14 दिसंबर 2025 को एनटीएस के ज़रिए मुनक्किद किया गया था। अगर आप साबका पार्ट नंबर 1 और इसके बाद आने वाले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। ये मुख्तलिफ सॉल्व पेपर्स हैं, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो हमने ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। ये थंबनेल्स हैं, आप इनको देखते हुए इनको सर्च करके आप मोमिनीन हुज्जाज स्पोर्टिंग स्टाफ के पेपर को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले के 20 एमसीक्यू साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ये जो क्वेश्चन है ये साबका पेपर में आया हुआ है। इतना क्वेश्चन आपको साबका पेपर में से मिलेगा जो 14 दिसंबर को हुआ है। और ये जो पॉइंट्स हैं शॉर्ट डिटेल में, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो पास्ट पेपर्स में डिफरेंट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर में अगर मेन क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो शॉर्ट डिटेल जो है वो आने वाले पेपर्स के लिए आपके लिए मुफीद साबित हो। विच पर्सनैलिटीज आर बरीड विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हस्तियां मदफून हैं उनमें सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शामिल है। वीवर्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में मदफून किया गया, तदफीन की गई वहाँ पर। और उनके साथ ही बिल्कुल साथ जो पहले दो खलीफा हैं जिनमें सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं, वो वहाँ पर मदफून है। इसके अलावा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मोमिनीन की माएँ जिनमें आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो जन्नतुल बकी में तदफीन उनकी की गई, वहाँ पे मदफून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जन्नतुल बकी में मदफून है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो नजफ़ इराक़ में मदफून है। व्यूअर्स, ये तमाम पॉइंट्स आपको इसलिए बताए गए हैं कि आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई भी पॉइंट रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रूलिंग ऑन शेविंग और शॉर्टनिंग द हेयर आफ्टर द सैक्रिफाइस। कुर्बानी के बाद शेव करना, बाल कटवाना वाजिब है। 6 वाजिबात हैं जिनमें वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी जमार, सही, तवाफ़ विदा, सैक्रिफाइस और शेव शामिल हैं। व्यूअर्स, इनमें से जो ये पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट्स में से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी ई टेस्ट एकेडमी की गाइड्स में शामिल थे। ऑलमोस्ट इसमें इस पार्ट में 20 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। उन 20 में से 10 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी ई टेस्ट एकेडमी की गाइड्स में डिस्कस किए जा चुके थे जो हमने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की थी। क्वेश्चन नंबर 23, विच मस्जिद इज़ लोकेटेड इन अराफात। अराफात में मस्जिद निम्रा वाक़या है। व्यूअर्स, इसके अलावा मस्जिद खैफ, मस्जिद हराम और मस्जिद निम्रा, ये तीनों जो हैं ये मक्का में हैं। ये जहन में रखिएगा, कहीं पे अराफात के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रिपीट हुआ है मस्जिद निम्रा का, कहीं पे मक्का के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपीट हुआ है। और मस्जिद नबवी जो है वो मदीना में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस कैन द टेम्परेचर एक्सीडेड इन मीना एंड अराफात ड्यूरिंग द डेज ऑफ हज 2026। 2026 में जब हज का दिन आएगा उस वक़्त अंदाज़न वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो सकता है। वीवर्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हो सकता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने 50 डिग्री पे टिक किया है। 50 डिग्री जो है वो 2025 का जो हज था उसमें था ये टेम्परेचर, लेकिन मौसम चेंज हो गया है। मौसम चेंज होने की वजह से इस वक्त जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है 2026 का, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग 30 से 40 डिग्री ग्रेड हो सकता है। डिफरेंट प्लेसेस पे कहीं पे 38 है, कहीं पे 40 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो 40 जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगता है। पेपर्स में कई कैंडिडेट 50 को टिक किया है। 50 जो है वो 2025 के लिए था। 2026 के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो 30 से 40 सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना में 8 पिलर्स हैं।
वीवर्स यहाँ पर कैंडिडेट्स ने 7 पे टिक किया है क्योंकि पेपर में भी ऑलमोस्ट 7 था, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप फैक्ट्स को देखें, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है 8 यहाँ पर आपको पिलर्स मिलेंगे। इन पिलर्स के नाम भी आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे 7 पे टिक किया है। आने वाले पेपर में आप किसी पे भी टिक कर दें, ये आपकी चॉइस। ये मजहबी तौर पर पेपर डिस्कस किया जा रहा है, ये मालूमात आपको प्रॉपर देनी चाहिए। तो प्रॉपर अगर आप चाहते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर 8 पिलर्स आपको मिलेंगे रियाजुल जन्ना। ठीक है जी। इनमें जो पहला पिलर है, सतून है, उसे सतून हनान जाता है, जो मेहराब के बिल्कुल साथ, जहाँ पे मेहराब है, मेहराब की एक साइड पर जो पिलर है उसको सतून हनाना कहा गया है। उसके बाद सतून आयशा है, सतून सरीर है, सतून तौबा या सतून अबू लबाबा है। ये सतून इसलिए मशहूर है, सतून अबू लबाबा या सतून तौबा, एक सहाबी थे अबू लबाबा, उनसे कोई गलती सरजद हुई तो उन्होंने अपने आप को उस सतून के साथ बांध लिया। तो जब तक वो माफ़ी मांगते रहे, उनकी माफ़ी कबूल नहीं हुई, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुशी का इजहार नहीं किया, तब तक वो वहाँ पर रहे। इसलिए इस सतून को सतून अबू लबाबा भी कहते हैं। उसके बाद सतून हर्स है, इसे सतून अली भी कहा जाता है। सतून वफूद है, जहाँ पर वफूद आकर ठहरते थे। सतून तहज्जुद है, और उसके बाद सतून जिब्रील है। सतून जिब्रील इसलिए इस सतून का नाम रखा गया क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम यहाँ पर कई बार वही लेकर नाजिल हुए। इसके साथ ही व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो फ्यूचर में जितने भी हम सॉल्व पेपर्स, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, सुपरवाइजिंग स्टाफ के लिए 4th एडिशन गाइड मुतारफ़ करवा दी है। हमारी जितनी भी गाइड्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, उनमें आपको 80% 90% करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। मामलीन हुज्जाज के लिए हमने 2 गाइड्स तैयार की हैं। एक में आपको जनरल पेपर मिलेगा और एक में आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि साहब सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं अपना मेरिट डाउन करते हैं वो साइकोलॉजिकल पोर्शन में करते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल पोर्शन की हमने अलग से गाइड तैयार की है। ये दोनों गाइड्स आप मंगवाना चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे मामलीन हुज्जाज की ये गाइड बजरिया पोस्ट ऑफिस या बजरिया TCS मंगवाएं। जहन में रख लें, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल भी वेट मत करें कि वैकेंसीज जब आएंगी तब हम तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी पूरा साल आप करें, और जब आप पेपर दें, पेपर में आपका जो मेरिट है वो टॉपर्स में होगा तो तभी आपको इंटरव्यू के लिए या फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, द ड्यूरेशन ऑफ द गवर्नमेंट शॉर्ट हज पैकेजेस। गवर्नमेंट का जो शॉर्ट हज पैकेज है उसकी ड्यूरेशन 20 से 25 दिन है, और लॉन्ग हज पैकेज की ड्यूरेशन 38 से 42 दिन है। ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ फार आर मीना फ्रॉम अराफात एज गिवन इन रहनुमाए हज बुकलेट हनफिया जाफरिया। हनफिया जाफरिया के मुताबिक जो मीना से अराफात तक का फासला है वो 12 किलोमीटर है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, कई बुक्स में डिफरेंट जगह पर आपको 12 किलोमीटर मिलेगा, कहीं पे 13 किलोमीटर, कहीं पे 14.4 किलोमीटर और कहीं पे 9 माइल्स मिलेगा। ये डिफरेंट मेजरमेंट्स इसकी आ रही हैं। आने वाले पेपर में जो आपको सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द टाइप्स ऑफ हज आर। हज की 3 टाइप्स हैं, जिनमें हज इफराद, हज किरान और हज तमत्तो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मस्जिद नबवी टू मस्जिद कुबा एज गिवन इन रहनुमाए हज बुकलेट हनफिया जाफरिया। बुकलेट जो हनफिया जाफरिया है उसके मुताबिक मस्जिद नबवी का जो फासला है वो 6 किलोमीटर है मस्जिद कुबा से। उसके अलावा मुजदलफा का अराफात से जो फासला है वो 9 किलोमीटर है। ये पॉइंट भी पेपर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर हज अफेयर्स मेंबर्स ऑफ पॉलिसी कमेटी आर अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर। व्यूअर्स, ये जो कमेटी होती है हज पॉलिसी की, इस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन 3 साल होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट जो है हज पॉलिसी के अकॉर्डिंग 9 मेंबर्स को बतौर कमेटी अपॉइंट करती है और ये 9 मेंबर्स 3 साल तक अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं।
इसके साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवाल ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट को ओपन करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। गूगल में जाएं, ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन करें। उसके बाद ऑल पोस्ट पेपर्स में जाएं, ऑल पोस्ट पेपर्स में जाएंगे, वहां पे आपको सपोर्टिंग स्टाफ का टैब अलग मिलेगा, सुपरवाइजिंग स्टाफ का टैब अलग मिलेगा। जिस भी पोर्शन की आपने तैयारी करनी है वो यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जहन में रखें, सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइजिंग स्टाफ दोनों जो असामियां हैं या दोनों जो नशिस्तें हैं, इनका सिलेबस सेम है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप ये तमाम सोशल प्लेटफॉर्म हमारे लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउसिंग बिल्डिंग फॉर पिलग्रिम्स मस्ट बी ओनली होटल्स एंड ऑथोराइज्ड बिल्डिंग्स। हुजाज कराम के लिए जो रिहाइश की जगह होती हैं वो होटल्स हैं या वो बिल्डिंग्स हैं जो ऑथोराइज्ड हैं, जिन्हें प्रॉपर जो है मंजूर किया गया है या इंस्ट्रक्शंस दी, यहाँ पे हुजाज कराम ठहर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स ऑफ द टोटल डॉक्टर्स। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें जो पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स का जो प्रोपोर्शनेट है, कोटा है, वो 10% है। क्वेश्चन नंबर 33, एवरी मेडिकल मिशन मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट। किसी भी मेडिकल मिशन में कम अज कम एक एम्बुलेंस होना जरूरी है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने 1 क्लिनिक पे टिक किया है। व्यूअर्स जहन में रखें, मेडिकल मिशन, जब मेडिकल मिशन पे आप चले गए हैं तो आप जहाँ पर भी हैं, जाहिर सी बात है आप मेडिकल से रिलेटेड ही होंगे, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वही आपका क्लिनिक है। लेकिन आपके लिए एम्बुलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी पेशेंट को फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना ज़रूरी है एमरजेंसी की सूरत में, इसलिए एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट रेस्क्यू 1122 से है तो वो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ सकता है कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट आंसर है। अगर आप में से कोई रेस्क्यू 1122 से है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अ पिलग्रिम्स पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एट लीस्ट हाउ मैनी मंथ। किसी भी हाजी का जो पासपोर्ट है वो कम अज कम जो है 6 माह उसकी एक्सपायरी डेट रहती हो। 6 माह तक अगर उसकी एक्सपायरी डेट रहती है तो वो जा सकता है, 6 माह से कम है तो फिर उसको दोबारा से उसे रिन्यू करवाना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एज इज पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। वीवर्स अगर आप पॉलिसी को पढ़ें तो जो ममालिक ऐसे हैं जहां पर पोलियो के केसेस सामने आते रहते हैं उनके लिए पोलियो की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आप देखें, हज के लिए, उम्रा के लिए आप जाएं, चाहे आपकी एज कितनी भी है, आपको पोलियो की वैक्सीन पीनी पड़ती है। चाहे हाजी सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं पाकिस्तानी, चाहे वो सऊदी अरेबिया से ही हज करने के लिए जाएं तो तब भी वो वैक्सीन जो है लेते हैं पोलियो की। अगर वो पाकिस्तान से जा रहे हैं तब भी वो लेंगे। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए है और आजकल तो इस पर सख्ती नहीं हो रही, पोलियो की वैक्सीनेशन चेक नहीं हो रही, लेकिन अमूमन अक्सर ये पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूर पूछी जाती है, बल्कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी चेक की जाती है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे कोई 20 साल का है, चाहे कोई 80 साल का है, तमाम लोग पोलियो वैक्सीनेशन करवा के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रियाल यू मस्ट हैव बाय द टाइम यू रिटर्न टू पाकिस्तान। जब कोई हाजी पाकिस्तान रिटर्न करता है तो उसके पास 175 रियाल्स होना ज़रूरी है, ताकि रास्ते में कोई मसला मसाइल उसके साथ बन जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इनको यूटिलाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ द सेक्रीफाइस दिस ईयर। इस साल जो कुर्बानी की रकम है वो 700 से 1000 रियाल तक रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38, द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी CDC मे बी सबमिटेड विद इन। अगर कोई कंप्लेंट है आपकी CDC से रिलेटेड तो आप उसके डिसीजन के रिलेटेड, अगर आपको उसका कोई डिसीजन पसंद नहीं है, आपको लगता है आपकी फेवर में नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर अपनी अपील जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर पाकिस्तानी हुजाज दी सैक्रिफाइस विल बी अलाउड ओनली थ्रू दी। ये क्वेश्चन भी हमारी गाइड में से रिपीट हुआ है। अगर कोई हाजी कुर्बानी करना चाहता है तो हज पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी हाजी अपनी अलग से कुर्बानी नहीं कर सकता। अगर किसी ने कुर्बानी करनी है तो KSA गवर्नमेंट का जो अदाही प्रोग्राम है
उसके तहत कुर्बानी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उम्रा पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो ट्रू आंसर है, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्पोर्टिंग स्टाफ 14 दिसंबर 2025 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।